बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चार तरह के लोग हैं नाज़रीन। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में अपनी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और हमेशा आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो चार तरह के लोग हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। यकीन करें, आप खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। यकीन करें कि आप मोटिवेटेड रहना स्टार्ट कर देंगे। यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी अगर आप इन चार तरह के लोगों को, अगर ये आपकी ज़िंदगी में हैं किसी तरह से, फिज़िकली, सोशल मीडिया पर या सो ऑन, किसी भी तरह से आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सबसे पहले वो लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते। देखिए, जो बंदा आपकी इज्जत नहीं करता ना, वो आपकी एनर्जी वेस्ट करता है। जैसे टिश्यू पेपर, लाइक अगर आप उसे नमी पर रखें तो उस नमी को चूस लेता है। ये बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह ही वो लोग होते हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते। वो आपके साथ चिपटते हैं और आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। इज्जत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो बंदा आपकी इज्जत नहीं करता ना, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और ये इज्जत ना करने वाली बीमारी बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते। देखिए, बाज़ जगह पर ताल्लुक़ रखना ज़रूरी होता है। बाज़ बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं छोड़ा जा सकता, तो ताल्लुक़ रखें, लेकिन उनके साथ अटैच रहना, इमोशनल अटैचमेंट, वो सारा कुछ छोड़ दें। यकीन करें कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। यकीन करें, आपको टेंशनें, आधा बोझ आपके दिमाग का कम हो जाएगा अगर आप इन लोगों को छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरे लोग वो होते हैं कि जो सच और झूठ को मिलाकर बोलते हैं। आधा सच होगा, आधा झूठ होगा। इस तरह के लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो मैनिपुलेट करते हैं, निकाल दें इस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आधा सच मुकम्मल झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस तरह के लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। यकीन करें कि आप हल्का फुल्का फील करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है नाज़रीन, जजमेंटल लोग। जजमेंटल का पता है? हर चीज़ पर कमेंट करेंगे, हर चीज़ को जज करेंगे। ये आपने कपड़े ठीक नहीं पहने, ये आप कपड़े महंगे लेके आ गए हो, ये आपने डिज़ाइन ठीक नहीं बनाया, ये आपने जूती ठीक नहीं पहनी हुई, ये आज आप सुबह लेट उठे हैं, ये आपने खाना फ़लाँ जगह से खाया, फ़लाँ से नहीं खाया, खाने में आपने फ़लाँ चीज़ खा ली है, अब फ़लाँ के साथ क्यों मिलने गए, फ़लाँ इची, फ़लाँ गिची, फ़लाँ मिची, ऐसे 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 जजमेंटल लोग, ये आपको हर वक्त जज करेंगे। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाएगा अगर आप जजमेंटल लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। छोड़ दें इस तरह के लोगों को, निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, धक्का दे दें। यकीन करें, आप हल्के फुल्के हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो सारा वज़न ख़त्म हो गया और बंदा सुकून से जा रहा है। इन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सबसे आखिर पे आता है नाज़रीन, सबसे आखिर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग कि जब आपको उनकी ज़रूरत हो और वो आपको छोड़कर चले जाएं। इन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जैसे फ़ातिमा को जब डीडी की ज़रूरत थी, जब बच्चे बीमार थे, डीडी पास मौजूद नहीं था। इस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि ये लोग भी आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। ये लोग भी हर वक्त आपको स्ट्रेस देंगे, आपको परेशान करेंगे। भाई, ज़रूरत है, वो मौजूद नहीं है, तो जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आपने उसको साथ क्यों रखना है? ठीक है, निकाल दें इस तरह के लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से। ये चार तरह के लोग हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी हंसमुख और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हंसती खेलती और मुस्कुराती ज़िंदगी हो जाएगी अगर आप इन चार लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। खैर, अब आ जाते हैं कमेंट्स पर। बड़ी बाजी ने अपने रीसेंट वीडियो में कमेंट्स रीड किए। अच्छा, मुझे याद आ गया, इन कमेंट्स से मुझे भी याद आ गया कि मैंने भी ये कमेंट रीड करना था। पहले मैं अपना कमेंट रीड कर लूँ, ठीक है, फिर ये सलमा के कमेंट्स पर भी बात करेंगे कि इन मोहतरमा ने कमेंट्स क्यों रीड किए। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। अच्छा, ये खातून है इरहा ज़हरा 75, हमारी बहन है ये कहती हैं कि सिर्फ एक बात का आंसर दें भाई। डीडी कहता वो दोनों फैमिली के साथ इंसाफ करेगा, आप क्या कहते हैं? ये इंसाफ है? पूरा 1 मंथ न्यू के साथ रहता रहा, जब कराची आया तो उसको साथ ले आया, तो फिर फातिमा का हक किधर गया? आपको किसने कहा कि, आगे भी पढ़ता हूँ, आपको किसने कहा कि डीडी इंसाफ कर रहा है? भाई, डीडी को जो क्रिटिसिज्म डीडी पर हो रहा है वो इन्हीं चीज़ों पर तो हो रहा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी ये जो उसने फ्रेश शादी की है, न्यू वाली, थर्ड वाली, इसकी ये शादी करना ही नाइंसाफ़ी थी, ठीक है। क्योंकि शादी अगर वो तरीके से करता तो नाइंसाफ़ी ना होती। अगर वो फातिमा उसकी शादी करना चाह रही होती, उसकी अप्रूवल के साथ वो शादी करता तो ठीक होता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये तीसरी शादी करना ही नाइंसाफ़ी थी। उसके बाद जिस तरह से वो सलूक कर रहा है फातिमा के साथ, ये खुली नाइंसाफ़ी पर मुबनी है। देखिए उसकी बीवी और उसकी साली जब वीडियो बनाते हैं फातिमा के लिए, तो डीडी उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके बरक्स जब फातिमा वीडियो बनाती है उसकी थर्ड वाइफ और उसकी साली के लिए, तो डीडी आ जाता है फातिमा को रिस्पॉन्स करने के लिए। ये खुली नाइंसाफ़ी है। डीडी सारा टाइम जब से शादी हुई है, मेरे ख्याल से जब से इसने ये तीसरी शादी की है, टोटल को 15 के दिन मेरे ख्याल से कराची रहा है, तब से लेकर अभी तक ये कराची ही है, इधर ही है, पंजाबी है, और अभी कराची गया तो उसको साथ लेकर चला गया। तो ये तो खुली नाइंसाफ़ी है, इससे बढ़कर नाइंसाफ़ी और क्या होगी। देखिए ये फातिमा अगर बात नहीं भी कर रही है, अगर उसने दूसरी शादी की है, तो शरीयत उस पर यह हुक्म लागू करती है कि फातिमा अगर नहीं भी बात कर रही या उसको नहीं भी इंटरटेन कर रही, हालात जो भी हैं, लेकिन शरीयत ये लागू करती है कि फातिमा को पूरा टाइम देना ज़रूरी है। ये शरीयत लागू करती है क्योंकि वो निकाह में है, उसकी बीवी है। अगर वो उसकी बीवी है तो फिर उस पर वो सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, अप्लाई होते हैं कि जो शरीयत के हैं। जो दो बीवियां रखने वाले एक मर्द के लिए शरीयत रूल्स लागू करती है, वो रूल्स उस पर इंप्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं। अब वो नहीं फॉलो कर रहा तो नाइंसाफ़ी कर रहा है, ज़रा जवाब देगा। फिर जवाब देना ज़रूरी है भाई, या तो उसको टाइम दे या फिर किस्सा खलास करे, दैट्स इट। खैर आगे चलते हैं। आगे ये कहती हैं प्लीज़ आंसर ज़रूर देना मुझे, ये प्लीज़ आंसर ज़रूर देना मुझे, ये दल्ला है देखिए मैं नहीं कह रहा, ये दल्ला है और दल्ला ही रहेगा, ये 100% सच है। ये सिर्फ फातिमा से पैसे लेगा। अब देखना इस हरामी के पास पैसे नहीं तो अपनी बाइक सेल कर रहा है। एक दिन ये भी आएगा, ख़ुद को भी सेल करेगा। ये दूसरों को कहता है अल्लाह की लाठी बेवाज है, अपने पे भी तो अमल करे, इंशाल्लाह होगा, अपने पे भी तो अमल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह फातिमा का हर दुख का हिसाब इससे लेगा। ज़रा यार फातिमा के दुख का हिसाब तो जो इसने दिया है अपनी बीवी को इसके निकाह में होते हुए, तो ज़रा उस दुख का तो हिसाब तो होगा। बाकी रही फातिमा से पैसे लेने वाली बात, देखिए मेरा ये मशवरा है फातिमा को, मुझे कल एक कॉमेंट भी आया कि आप फातिमा के चैनल को सेव करिए, क्योंकि फातिमा अपने पैसे जो है वो डीडी को देगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए मैं और आप, हम जैसे लोग सलाह मशवरा देने को कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम फातिमा के साथ कांटेक्ट करें और उसे मशवरा देने की कोशिश करें, वो कहे कि जी खुदा ला रही हूँ, आप कौन हो, ठीक है। तो हम मशवरा ही दे सकते हैं, और बेहतर मशवरा तो यही है, सजेशन तो यही है कि फातिमा को अपने पैसे डीडी के हवाले नहीं करने चाहिए। क्योंकि अब डीडी तो भाई, डीडी की लाइफ में तो दूसरी औरतें हैं, ठीक है, डीडी तो इस साइड पे तवज्जो नहीं देता। तो अगर फातिमा को ज़रूरत पड़ती है, जैसे लास्ट टाइम उसको अपना जेवर बेचना पड़ा, फातिमा को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएगी, बार बार ज़ाहिर है बाबर से तो मांगने नहीं ना जाएगी, बंदा अच्छा नहीं लगता भाई, वहाँ पर वो सेंसिटिव रिश्तेदारी है उसके साथ भी, उसको भी बहन दी हुई है, तो रोज़ रोज़ वो बाबर के साथ तो नहीं ना, बाबर से तो नहीं ना मांगने जाएगी। तो ज़रूरी तो ये है कि फातिमा अपने पैसे अपने पास रखे, अपने पैसों की हिफाजत करे, अपने कार्ड्स की हिफाजत करे, ताकि डीडी जो है वो कोई दाव ना लगा पाए। बाकी ये बात तो ठीक है, वो भूखा तो हुआ फिर रहा है, ये बात तो वाज़ेह है, डीडी भूखा हुआ फिर रहा है, ये बात वाज़ेह है, और ये बात कन्फर्म्ड भी है, क्योंकि उसके व्यूज़ अब उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से पहले आते थे। अब उसकी फैमिलियाँ भी 2 हो गई हैं, उसकी ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सपेंस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो डीडी भूखा तो हो गया है, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अब ये अटैक तो करेगा ही ज़ाहिर है फातिमा के पैसों पे, तो फातिमा के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने पैसों की हिफाजत करे, ये ज़रूरी है। खैर अब ये है सलमा के कमेंट्स पर, सलमा ने कमेंट्स रीड किए। देखिए ये कमेंट्स रीड करना ये आ जाता है पब्लिक इंटरेक्शन में, लाइव सेशंस करना, कमेंट्स रीड करना, वीडियो की शक्ल में कमेंट्स रीड कर लेना, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना, जिस तरह से वकार किया करता है, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बना देता है, ठीक है, या जिस तरह से मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेता हूँ, ठीक है, जिस तरह से तारा ने जाके पब्लिक के साथ मीटअप किया, ठीक है, ये आ जाता है ऑडियंस इंटरेक्शन में। ये अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊँ तो अब सितारा ने पब्लिक के साथ मीटअप किया, सितारा तो कर सकती है ना, क्योंकि भाई उसके तो प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग उसके साथ बड़े हैं, तो और वैसे भी जो है वो लोग उस पर जो है वो जी जान से निछावर हो जाती हैं ख़वातीन, जैसे आपने देखा भी, तो उसको कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। अगर कोई एक आध कोई जो है वो घटिया ज़हन रखने वाला बंदा इस तरह के मौके पर आता भी है, तो सितारा को प्रोटेक्ट करने वाले बड़े लोग होते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो सितारा इंटरेक्शन कर सकती है फिज़िकली जाके, ठीक है, लेकिन बड़ी बाजी ये काम नहीं कर सकती, पब्लिक इंटरेक्शन फिज़िकली जाके कोई मीटअप इस तरह का नहीं रख सकती। इतनी हिम्मत है तो रख के दिखा दे, नहीं रख सकती।
लेकिन सितारा की कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो यूट्यूब चलाना ही सितारा से सीखा है। कितने लोग हैं इनके ख़ानदान में जिनको सितारा से पहले यूट्यूब का पता था? किसी को नहीं पता था। ये सारे जो है वो झुग्गियों में रहने वाले जो है वो लले फले से लोग थे। तो इनको यूट्यूब के मुतालिक सितारा ने बताया। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन इनकी फैमिली में सितारा है यूट्यूब के हवाले से। तो सितारा जो करेगी वो किसी न किसी फॉर्म में इनके ख़ानदान के सारे लोग करेंगे। किसी न किसी शक्ल में सारे लोग आपको वही काम करते हुए नजर आएंगे। अब बड़ी बात जो है वो ज़रा जो सितारा ने किया एज इट इज़ अगर वो करेगी तो उसको बड़ी गालियाँ पड़नी है कि ये कॉपी कर रही है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ना कि नहीं सितारा कॉपी करती है सलमा को। सलमा कॉपी नहीं करती सितारा को। जैसे वो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। जैसे वो इंग्लिश वाले मैटर पे सितारा ने कल वाले अपनी वीडियो में कह दिया कि देखें आयत की इंग्लिश को लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सलमा की एक सपोर्टर वीडियो बना के बैठी हुई थी, देखिए सितारा ने ये आयत को इंग्लिश वाली बात इसलिए कही है क्योंकि कल हानिया इंग्लिश बोल रही थी। ओ भाई सितारा ये आयत तो इंग्लिश उस वक्त से बोल रही है कि जब से कोई प्रॉपर स्टडी भी स्टार्ट नहीं की थी हानिया ने। मतलब तब से जब से उसने बोलना स्टार्ट किया है ना आयत ने, वो तभी से इंग्लिश बोल रही, क्योंकि उसको जो है वो सिखाना ही उन्होंने इंग्लिश स्टार्ट की। मतलब बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है उसको जोन सी लैंग्वेज आप सिखाना स्टार्ट कर दें तो वो वही बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आयत को तो ज़्यादातर जो है वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखाई है, इंग्लिश वर्डिंग। तो वो अपनी बातों में, नॉर्मल बातों में मोस्टली वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रही होती है। तो भाई कॉपी वो कर रही है जो आज बोलने पर बच्चों को बोलना सिखा रही है। जिसके बच्चे पैदा होते ही इंग्लिश बोल रहे हैं वो कॉपी नहीं कर रही, ठीक है। तो खैर बात यह है कि बड़ी बाजी ने कॉपी तो करनी ही होती है किसी ना किसी तरीके से। तो अब अगर वो फिजिकली सेम एज वैसे ही करेगी तो फिर सारे लोग गालियां देंगे कि देखिए कॉपी कर रही है। तो उसने जो है वो ये नया तरीका निकाला है ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन का, क्योंकि अगर सितारा कर रही है ऑडियंस इंटरेक्शन तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है चैनल को चलाने के लिए। लकीर के फ़कीर है ना सारी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चैनल को अच्छा ग्रो करने के लिए। तो हम भी वो काम करेंगे। वो सेम एज उस फॉर्म में तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या है अगर उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दें। तो एक्चुअली वो कॉमेंट्स इसलिए रीड कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। बाबर ने वीडियो बनाई। बाबर कहता है दीदी की वाइफ हमारे घर पर नहीं है, वो नैना लोगों के घर पर है। अच्छा, नैना ने भी आज थंबनेल लगाया था। वैसे मज़े की बात है कि दीदी और दीदी की न्यू वाइफ हमारे घर पे क्यों रह रहे हैं। तो मैंने पूरी वीडियो देख ली, नैना ने कहीं पर इस टॉपिक पर बात नहीं की, ठीक है। नैना जो है वो मैं क्या कहूँ यार नैना के बारे में। यहीं पर भी कोई बस ये बात ही बेस्ट है नैना के लिए कि जहाँ पर भी कोई ब्लंडर होता है ना, कुछ गलत चीज़ होती है, नैना वहीं पर होती है। नैना वहाँ पर लाजमी होती है। जहाँ पर भी कोई मसला होता है नैना वहाँ पर लाजमी होती है। मैं अब नैना पर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा जो है वो रखा हुआ है, इसकी डिलीवरी हो जाए फिर इस पर जो है वो खुल डुल के बात करेंगे। जैसे सलमा की मैं एक वॉइस लीक हुई कहीं पर मैं वो सुन रहा था, वकार से मुतालिक थी। आखिर जी नैना ने मुझे मालूम हूँ, नैना ने मुझे कहा कि वकार ये कह रहा है कि तमन्ना के लिए जो है वो लाइक वकार रिश्ता मांग रहा है तमन्ना का। तो नैना ने मुझे ये कहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो मेन पॉइंट था उसका, नैना ने मुझे कहा है कि वकार आपकी बेटी तमन्ना का रिश्ता मांग रहा है ख़ुद के लिए। तो मैंने खैर उसका रिस्पॉन्स जो भी था कि मैंने ये रिस्पॉन्स दिया कि तुम भाग जाओ, दफ़ा हो जाए, ये वो फलां फलां इस तरह की बातें, ये उन्हीं तरह की बातें जब ये कोई रिश्ते वगैरह मामला चल रहे थे, ठीक है। तो ये सलमा की वॉइस लीक हुई, वहाँ पर भी नैना इन्वॉल्व है। मतलब जहाँ पर कोई मसला, कोई बुराई, कोई इस तरह की चीज़ होगी ना, वहाँ पर नैना की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होगी। अभी नैना को अच्छी तरह से पता था कि मेरे भाई की और मेरी न्यू भाभी की रेपुटेशन, पब्लिक रेपुटेशन ठीक नहीं है, मैंने उनको घर में नहीं घुसाना। फिर भी नैना उनको घुसा के बैठी हुई है। नैना को अच्छी तरह से पता था कि अगर दीदी और इनकी न्यू वाइफ मेरे घर पे रहेंगे तो मेरी पुरानी भाभी को, लाइक फातिमा को, इस चीज़ से तकलीफ़ होगी। नैना फिर भी घुसा के बैठी हुई है। नैना को अच्छी तरह से पता था कि दीदी की साली ने बाज नहीं आना, उसने फिर भी जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से टॉन्ट मारते ही रहना है, और दीदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी साली को रोक पाए। नैना फिर भी उसको अपने घर में घुसा के बैठी हुई है। मतलब जहाँ पर कोई मसला होगा, जहाँ पर कोई इस तरह की कोई बैड थिंग होगी, बैड चीज़ होगी, नैना वहाँ पर मौजूद होगी। अब पता नहीं नैना की किस्मत ही ऐसी है या पता नहीं नैना जानबूझ के करती है, मुझे ये नहीं पता। खैर आगे चलते हैं। कहता जी फातिमा कितने दिन बच्चों को रोकती रही कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन उनका बाप जैसे ही आया बच्चे जाके चिपक गए। ज़रा यार बच्चों को तो अब नहीं ना रोका जा सकता। वैसे भी बच्चों को तो नहीं ना पता कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है। बच्चों को इस बात का आइडिया नहीं है ना कि उनका बाप क्या कर रहा है।
अगर बच्चों में थोड़ी सी सेंस होती, इतनी समझदार बच्चे हो चुके होते, ज़रा एज के हिसाब से होता है, अगर वो इतने समझदार हो जाते तो ज़ाहिर है वो इस पर्सनैलिटी के बंदे से शायद जो है वो फासला ही रखते। इस पर्सनैलिटी के बेशक वो पदरी शफ़क़त तो होती है। लाइट चली गई है, मैं ज़रा दरवाज़ा ओपन कर लूँ। जी, तो पदरी शफ़क़त तो होती ही है, लेकिन अगर बच्चे एज के हिसाब से समझदार हो गए हों तो ज़ाहिर है बच्चे अवॉइड करें कि यार बंदा हमारे साथ मुखलिस नहीं है, इसने हमारे लिए क्या किया है। ये बंदा हमारे होते हुए जाके एक नई बीवी लेकर आ गया है। इसे जो है वो सिर्फ़ मतलब अब हमारे तरबियत पाने के दिन है, अब हमारे बड़े होने के दिन हैं, अब हमारे कुछ करने के दिन हैं और हमारे बाप को शादियों की पड़ी हुई है। तो ज़ाहिर है बच्चे मत जाएँ उसके पास। लेकिन बच्चे तो अभी तो वो छोटे हैं ना बेचारे, तो अभी तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं, अभी तो वो जाएँगे ही, ज़ाहिर है उन्होंने जाना ही है। फिर कहता है डीडे के बच्चों को देख लें, आप इनसे बात करो तो ये 5-6 मिनट बाद जाके आपको रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब वो एहसास कमतरी का शिकार हैं। डेफिनेटली बच्चों ने होना ही था। जब वालिदैन के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हों, इश्यूज़ चल रहे हों, जब बाप को बच्चों की फ़िक्र ना हो, बाप को बच्चों की परवाह ना हो, बाप को जो है वो यू नो बाहर की दुनिया ही नज़र आ रही हो, तो बच्चों के साथ तो ये होना ही होना है ना। बच्चों के तो ये दिन जो होते हैं वो ये लर्निंग डेज़ चल रहे होते हैं, लर्निंग एज होती है। इस एज में बच्चों का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह से होता है। वहाँ पर जो लिख दो वो पूरी दुनिया ज़िंदगी जो है वो उस दिमाग पर, उस स्लेट पर छप जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे जो देखते हैं, जो उनको देखने को मिल रहा है, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा जिस तरह का माहौल है, तो बच्चों ने उसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी बननी है, उसी तरह का उनका माइंडसेट बनना है। तो बच्चों ने ज़ाहिर है इन चीज़ों का असर तो लेना ही लेना है, ठीक है। ये तो बाप को सोचना चाहिए ना, कि ये तो बाप को सोचना चाहिए ना कि भाई मैं तो घर पे हूँ नहीं, ठीक है। घर पे कौन है? बच्चों की माँ है। तो बच्चों की माँ घर पे है और वो मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, तो एटलीस्ट उसको वहाँ पर रहते हुए वो वाली परेशानियों से दो चार नहीं करना चाहिए कि जिन परेशानियों की वजह से वो बच्चों को तवज्जो ना दे पाए। दीदी खुद तो मौजूद नहीं होता, खुद तो पंजाब में होता है और पंजाब में होकर अपने पंजाब वाले ख़ानदान से क्रिटिसाइज़ करवाता है फ़ातिमा पर। उसको जो है वो उसको टीज़ करवाता है फ़ातिमा को। एक तो उसकी गैर मौजूदगी डीडी की, एक तो डीडी का उसके साथ किया गया जुल्म, ज़्यादती, ठीक है। और दूसरा जो है वो डीडी की गैर मौजूदगी में उसके ख़ानदान का उसको क्रिटिसाइज़ करना। तो ये दोनों चीज़ें मिल के फ़ातिमा को जब ज़हनी तौर पर डिप्रेस करेंगी तो वो कहाँ पर बच्चों का ख्याल रख पाएगी। तो बच्चों ज़ाहिर है ये वाले इंतताई तो आने फिर बच्चों का कौन रहेगा? ना माँ है ना बाप है। माँ है तो वो वैसे जो है वो बेचारी ज़हनी मरीज़ा बनी हुई है, ठीक है। बाप है तो वैसे वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो बच्चों की ये ज़ाहिर है यही हालत होनी है, तो नेचुरल सी बात है। और क्या होगा फिर? अच्छा, फिर कहते हैं जी दिलबर यूट्यूब से हट के एक तो मेरा भाई है, दूसरा जब मेरे पास बाइक नहीं थी मैं उसकी बाइक यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि डीडी आपका भाई है, आपको डीडी के साथ खड़ा होना ही पड़ना है। मतलब डीडी को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा जब डीडी आपके पास आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे नैना ने किया, जैसे नैना का डीडी भाई है। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर मतलब ये मुखलिसाना मशवरा है, अगर डीडी आपका भाई है और आपके लेन देन के मामला भी चल रहे हैं, मतलब आप बाइक भी उसको दे देते हैं, आप गाड़ी भी उसको दे देते हैं, तो फिर बेहतर है कि जब कोई मसला होता है, जब डीडी के ख़ानदान के लोग लाइक डीडी की सालियाँ वगैरह जब क्रिटिसाइज़ करते हैं आपकी फैमिली के मेम्बरान पर, तो फिर बेहतर है यूट्यूब पर आकर रिस्पॉन्स करने के, उसको कंटेंट बनाने के बेहतर है कि आप उसी वक्त डीडी को कॉल कर लें कि यार क्या है, तुम्हारी साली का दिमाग ख़राब हो गया, ये कैसी बात कर रही है मेरी माँ के बारे में, और ये कैसे बात कर रही है आपकी बीवी फातिमा के बारे में। को खुदा का खौफ करो यार। मतलब वो वीडियो देखती है, वो डिप्रेस हो जाती है। भाई वो मेरी भी साली है, वो मेरे घर पे रहती है, वो डिप्रेस हो जाती है, घर पे इश्यूज़ होते हैं, सारे वीडियो देख के रो रहे होते हैं, तो मेरे घर का माहौल ख़राब होता है यार। क्या है, खुद तो तुम वहाँ पर बैठे हो, मैं यहाँ पर पीछे संभाल रहा हूँ, तो खुदा का वास्ते उनको समझाओ यार, क्यों यहाँ का माहौल ख़राब करवा रहे हो। मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बात, अगर आपके ताल्लुका ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, बाइक शाइक भी दे लेते हैं, गाड़ी भी दे लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह की बात आपको कॉल करके डीडी को समझानी चाहिए। बाकी आप टू यू। अब तक नाज़ इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।